ने शहर में बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की ऑड इवन योजना के असर को लेकर संदेह जताया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह दिखाने के लिए लागू की जा रही है। कोर्ट ने दिल्ली के बाहर पंजीकृत डीजल से चलने वाले वाहनों और टैक्सियों को राजधानी की सड़कों से दूर रखकर प्रदूषण को कम करने के लिए वैकल्पिक सुझावों पर आम आदमी पार्टी सरकार से शुक्रवार को जवाब मांगा था। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ दिल्ली सरकार द्वारा सोमवार से शुरू की जाने वाली ऑड इवन योजना से बहुत प्रभावित नहीं है। कोर्ट ने कहा, क्या ऑड इवन सफल रहा है? यह सब दिखाने के लिए है। दरअसल दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार के वकील से सवाल किए कि क्या ऑड इवन योजना तब सफल हुई थी जब इसे पहले लागू किया गया था। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा, यह सब दिखाने के लिए किया गया है, यही दिक्कत है। न्यायालय के विचार को न्यायमूर्ति अपराजिता सिंह ने साझा किया। उन्होंने इस योजना को अवैज्ञानिक बताया और शीर्ष अदालत द्वारा 2 दिसंबर 2022 को पारित एक आदेश का हवाला दिया। आदेश में दिल्ली और निकटवर्ती राज्यों को कलर कोडिंग योजना लागू करने का निर्देश दिया गया था। इसमें आसान पहचान के लिए वाहनों को उनके ईंधन प्रकार के आधार पर कोडिंग करना शामिल था। नारंगी टैग डीजल से चलने वाले निजी वाहनों के लिए था और नीला टैग पेट्रोल वाहनों के लिए था। अपराजिता सिंह ने अदालत को सूचित किया कि दिल्ली ने कलर कोडिंग को पूरी तरह से लागू कर दिया है, जबकि अन्य राज्यों ने अदालत के आदेश के लगभग 1 साल बाद भी अनुपालन की रिपोर्ट नहीं दी। उन्होंने कहा, कलर कोडिंग का इस्तेमाल नारंगी टैग वाले वाहनों को सड़क से हटाने के लिए किया जाता है। नंबर प्लेट के आधार पर ऑड इवन लागू करना अवैज्ञानिक है। कोर्ट ने अपने आदेश से कहा कि हालांकि दिल्ली सरकार ऑड इवन योजना को लागू करने की मांग कर रही है, लेकिन न्यायमित्र का मानना है कि यह अवैज्ञानिक तरीका है। वह बताती है कि कलर कोड के आधार पर नारंगी स्टिकर वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस पहलू पर राज्य सरकार शुक्रवार तक रिपोर्ट देगी। आदेश में दिल्ली सरकार से अत्यधिक प्रदूषण के इस दौर में दिल्ली के बाहर पंजीकृत ऐप आधारित टैक्सियों को सड़कों से दूर रखने के एक और सुझाव पर विचार करने को कहा गया। पीठ ने कहा कि दिल्ली में बड़ी संख्या में ऐप आधारित टैक्सियां हैं जो अन्य राज्यों में पंजीकृत है। प्रत्येक में एक यात्री होता है और इससे वाहन का भार बढ़ जाता है। दिल्ली सरकार से जवाब मांगते हुए पीठ ने कहा, राज्य जवाब दे सकती है कि क्या इस अवधि के दौरान निगरानी का कोई तरीका है कि क्या अकेले दिल्ली में पंजीकृत टैक्सियों को चलने की अनुमति दी जाए। आप देख रहे हैं नित्य समय।